नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि दिया हुआ है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। कह रहा है कि क्रिकेट टीम का कोई कोच था, उसने 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदा जिसका कीमत 3800 रुपये है। फिर क्या कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले और तथा 5 गेंद खरीदे। मतलब कह रहा है कि दूसरी बार दुकान पे गया और 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदे, तो इसका कीमत जो है 1750 रुपये बढ़ा। तो पूछ रहा है कि इसने प्रत्येक बल्ले या प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मतलब ये है कि आपको इसमें एक्स और वाई मान के सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से, इसके लैंग्वेज से मतलब नहीं है। अगर आप एक बार इक्वेशन बना लेते हैं तो फिर खाली प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसा कि यहाँ खरीद क्या रहा है, बल्ला खरीद रहा है और गेंद खरीद रहा है। तो पहले कंडीशन में क्या कहा है कि 7 बल्ला है और 6 गेंद है। तो मान लेते हैं कि एक बल्ले का कीमत x रुपये है, तो ये 7x हो जाएगा। और एक गेंद का अगर मूल्य अगर y रुपये है तो ये 6y हो जाएगा। और इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो इनका जो मूल्य आ रहा है वो है 3800 रुपये। ठीक है। फिर दूसरी बार जब खरीदने गया तो क्या खरीदा इसने, 3 बल्ला खरीदा कोच ने और 5 गेंद खरीदा। तो एक बल्ले का कीमत x रुपये है और एक गेंद का y रुपये। इन दोनों को जोड़ दिए तो आया 1750 रुपये। तो देखा आपने कितने आसानी से इस सवाल को इक्वेशन के रूप में बदल लिए। अब इन इक्वेशन को हम पहले की तरह प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और x और y का मान निकाल देंगे तो बल्ला और गेंद का मान निकल जाएगा। तो पहले जो हमने माना था उसको लिख लेते हैं कि माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये और गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। अब दोनों समीकरण प्रश्नानुसार यही बन जाएंगे। प्रश्नानुसार दोनों समीकरण पहले ही मैंने बना दिया। तो ये हो गया 7x + 6y बराबर 3800। ये हो गया समीकरण 1। दूसरा है 3x + 5y बराबर 1750। ये हो गया समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन विधि का जो 3 स्टेप है, पहले x का मान y के पदों में लिखेंगे किसी एक समीकरण से, तो हम समीकरण 2 से लिखते हैं। तो समीकरण 2 से हम x का मान y के पदों में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x और 5y उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। तो 1750 - 5y, x को इसके बटे में लिख देंगे तो x बराबर हो जाएगा 1750 - 5y बटे में 3। अब x का इस मान को उठा के हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला है, तो इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो 1 में रखने पर तो जब इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 दिया हुआ है 7x + 6y बराबर 3800। यहाँ से x बराबर ये मान रखेंगे तो 7 और x का मान है 1750 - 5y बटे में 3 + 6y बराबर 3800। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बटे में इस पद के नीचे 3 दिया हुआ है, तो या तो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करें या फिर दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दें। तो चीज़ आना वही है, 3 से गुणा करने में गलती होने की संभावना कुछ कम रहेगी। तो क्या करेंगे कि 3 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। 3 से गुणा दोनों पक्षों में। तो जब दोनों पक्षों में हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ इस पक्ष में करेंगे तो ये दिया हुआ है 7 ब्रैकेट में 1750 - 5y बटे में 3 + 6y, इन दोनों में 3 से गुणा होगा बराबर 3800 × 3 हो जाएगा। अब अंदर इसके गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा 3 × 7 फिर 1750 - 5y बटे में 3 + 3 का गुणा 6 में होगा तो 6 त्रिक हो जाएगा ये 18y बराबर 3800 का 3 में गुणा करेंगे। तो 3800 का 3 में गुणा करेंगे तो 0 0 8 त्रिक 24 का हासिल लगा 2 3 त्रिका 9 2 11। तो 3800 में 3 का गुणा किए तो यहाँ से हो गया 11,400।
और इस 3 को हटाने के लिए हमने गुणा किया था, तो ये 3 से 3 कट गया। अब 7 का गुणा होगा 1750 में, माइनस फिर 7 का गुणा होगा 5 में, तो ये 35 हो जाएगा डायरेक्ट, 35y प्लस 18y बराबर 11,400। 7 का गुणा 1750 में कर लेते हैं, तो 0 7 पूरे 35 का हासिल लगा 3, 7 7 49, 50 51 52, 7 एकम 7 5 12। तो यहाँ से ये हो जाएगा 12,250। अब 35 में से जब 18 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 17, और चिन्ह 35 का बड़ा है तो ये हो जाएगा माइनस 17y बराबर 11,400। माइनस 17y को इधर ऐसे रहने देते हैं, ये 11,400। अब 12,250 को उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस। अब 12,250 का चिन्ह बड़ा है माइनस में, तो 12,250 में से 11,400 जब घटाएंगे तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, बराबर हमको 850 मिलेगा। आप कर लीजिएगा, मैं करके बता नहीं रहा हूँ। और सिंबल माइनस का बड़ा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 17y, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर आ जाएगा 850 बटे में 17। और 850 को हम लिख सकते हैं 17 गुणे 50, 17 पूरे 85 और ये 850 हो गया, तो 17 कट गया, तो यहाँ से y बराबर हमको 50 प्राप्त हो गया। तो अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें या इसमें रख दें, तब भी हमको जो है मान पता लग जाएगा, क्योंकि ये समीकरण 2 का ही रूपांतरित रूप है। तो हम लिख के यहाँ पे कर सकते हैं कि y बराबर 50 2 में रखने पर। तो देखिए, जब इस समीकरण 2 को आप सॉल्व करेंगे तो वो इसी रूप में आएगा, तो हम डायरेक्ट किसी में रखते हैं। तो ये x बराबर दिया हुआ है 1750 माइनस 5y बटे में 3, तो 1750 माइनस 5, y का मान 50 बटे में 3, तो 1750 अब 50 से 50 गुणे 5 हो जाएगा 250 बटे में 3, 1750 में से 250 घटेगा, सिंपल है, 1500 बटे में 3, और इसको काटेंगे तो 5 दिए 15 और ये 0 0, तो ये x का मान हो जाएगा 500। अगर आप ये नहीं समझे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1500 को 3 गुणे 5 गुणे 100 बटे में 3, 3 से 3 काट दिए, 5 गुणे 100 बराबर 500 हो गया। तो इस तरीके से x जो कि हमने माना था बल्ला, तो बल्ले का मूल्य आ गया 500 रुपये। और y जो कि हमने माना था गेंद, तो गेंद का मूल्य आ गया 50 रुपये। अब अगर आप चाहें तो इन दोनों को समीकरण में रख के आप मान को चेक भी कर सकते हैं। ये सवाल सही है, अपनी संतुष्टि के लिए करना जरूरी नहीं है, जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा उत्तर की जांच तभी करना है, लेकिन अगर आंसर गलत रहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। अब आपको कैसे इसको लिखना है एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे कीमत के बारे में बात की गई थी, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले मान लिया कि एक बल्ले का जो मूल्य है वो दिया है x रुपये, ठीक है, एक बल्ला खरीदे x रुपये का मान लिया। फिर उसी तरीके से हमने माना कि एक गेंद का भी जो मूल्य है, इसका मतलब वही चीज़ नीचे लिखा हुआ है कि एक गेंद का मूल्य है y रुपये। फिर पहले शर्त में क्या कह रहा था कि कोच जो क्रिकेट टीम का कोच था वो 7 बल्ला और 6 गेंद लाया, तो 7x + 6y बराबर 3800 हो गया। दूसरी बार क्या कहा था कि 3 बल्ला और 5 गेंद लाया, तो 3 बल्ला का 3x प्लस गेंद का 5y बराबर 1750 हो गया। अब हमने समीकरण 2 से x का मान y के रूप में निकाल लिया, तो x का मान y के रूप में हमने निकाला तो ये आ गया। अब उसके बाद x के मान को हमने समीकरण 1 में हम रख देंगे, तो x का मान को समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 दिया है 7x + 6y बराबर 3800, तो ये 7 हो गया, और x के जगह हमने रख दिया 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब क्योंकि बटे में 3 आ रहा था इसलिए दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दिए। गुणा करने पर वो जो स्टेप था मैंने करके दिखा दिया था, रफली करके डायरेक्ट कैसे भी लिख सकते हैं। तो गुणा करने पर हमारा आया 12,250 माइनस 35y प्लस ये 3 में 6 का गुणा करना बाकी है, 6 3 18y बराबर 11,400, जो कि यहाँ पे मैंने कर दिया है। फिर y से y को घटा दिए तो 35 में से 18 घट के 17y हो गया, माइनस का चिन्ह बड़ा था तो माइनस लग गया, बराबर 12,250 को उस साइड लेके तो 11,400 में से घट के 850 हो गया। माइनस से माइनस कट गया, y का मान 50 रुपये आ गया। तो y मतलब गेंद था, तो गेंद का मूल्य आ गया 50 रुपये। अब इस y के मान को हम चाहे समीकरण 1 में रख दें, 2 में रख दें या इसमें रख दें, तो मैंने आपको चेक कराने के लिए आप कहीं भी रख सकते हैं। सॉल्यूशन में तो मैंने यहाँ पे रखा था x का मान जो समीकरण 2 से निकाले थे,
लेकिन यहाँ पर मैंने समीकरण 1 में रखा हुआ है। तो समीकरण 1 जैसा कि दिया हुआ है 7x + 6y बराबर 3800। तो 7x + y बराबर 50 है, तो 6 × 50 कर देंगे बराबर 3800। 7x + 6 × 5 = 30, 300 हो जाएगा बराबर 3800। 300 को उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो 7x बराबर 3500 और x बराबर 3500/7 हो जाएगा, और 7 × 35, तो x का मान हो जाएगा 500, जो कि x है बल्ला, बल्ले का कीमत है 500 और गेंद का कीमत है 50 रुपये। और इस तरीके से क्वेश्चन भी। तो अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।